अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। आज हम बनाएंगे जी मज़ेदार सा लज़ानिया। ये लज़ानिया जो है मैंने बीफ के कीमे में बनाया है। बहुत ही टेस्टी और यमी और इजी रेसिपी है। चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। एक मैंने पैन ले लिया है जिसमें मैंने 4 to 5 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसमें मैं डाल दूँगी 1 अदद प्याज जो कि मैंने बारीक काट ली है। और इस प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको बस सौते करना है, लाइट पिंक सा शेड आ जाए इस पर। इसको तब तक हम फ्राई कर लेते हैं। जी तो प्याज हमारा हो चुका है सॉफ्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको फिर थोड़ा सा मज़ीद भून लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जी तो ये चीज़ें जो प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट है ये अच्छे से भुन चुका है। देखें गोल्डन सा हो गया है लहसुन अदरक भी इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये मैं बीफ का बना रही हूँ तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो मैं मसाले डालने जा रही हूँ वो चिपके ना। इसमें मैंने 1 टीस्पून ली है लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। ये सब इसमें डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें अब हम डाल देंगे अपने बीफ का कीमा जिसको मैंने अच्छे से धोकर स्टेन कर लिया था। लज़ानिया के कीमे में ये है कि आपने इसमें ज़्यादा एक तो मसाले नहीं डलते और आप इसमें बहुत सी वेरिएशंस कर सकते हैं, इसका टेस्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं। लज़ानिया ये मैंने सिंपल लज़ानिया बनाया, लेकिन एक लज़ानिया जो है वो बारबेक्यू फ्लेवर में ही बनता है। आप इस कीमे में बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड करके वेरिएशंस ला सकते हैं अपनी रेसिपी में। तो जी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि कीमा जो है वो थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए और इसको इसी तरह हमने जो है थोड़ा सा पानी डाल के भूनते जाएंगे ताकि ये कीमे ने अपना भी पानी आप देख सकते हैं थोड़ा रिलीज़ किया है और इसी पानी में ये तकरीबन हो जाएगा। आपने इसको अच्छे से गला लेना है। कीमा बहुत बारीक था, मैंने इसको चॉपर में डाल के बारीक कर लिया था, तो इसको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें 1 कैरेट ली है, उसको कद्दूकश कर लिया था और 1 शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, लेकिन मुझे इसे शिमला मिर्च का फ्लेवर लज़ानिया के कीमे में बहुत अच्छा लगता है। तो जी मैंने इसको ऐड कर दिया है और अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसको लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि कीमा जो है वो इसी पानी में गल जाए। ये लज़ानिया शीट्स हैं जिनको मैंने पानी में थोड़ा सा ऑयल और 1 चम्मच नमक डालकर लज़ानिया शीट्स को बॉईल करने रख दिया था। जी तो हमारा कीमा देखें हो चुका है। पानी इसमें अभी मैंने फ्लेम इसका ऑफ़ नहीं किया, थोड़ा सा इसमें पानी बाकी है। आपने इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है, क्योंकि अगर इसमें पानी रह जाएगा तो फिर जो है लज़ानिया में आपको इसकी जब आप इसको असेंबल करेंगे तो वो लिक्विडी सा वो फिर प्रॉब्लम करेगा और अच्छा नहीं लगेगा। इसको अच्छे से आपने कर लेना है ड्राई। और इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी जी चिली गार्लिक पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है, फ्लेवर चेंज करने के लिए, टेस्ट चेंज करने के लिए बहुत मज़े की चीज़ है ये, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दी। चलें जी, बस इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बस हमें इसको ये डन है, इसको अब छोड़ देंगे। अब चलेंगे हम अपनी लज़ानिया में जो सॉस बनती है उसकी तरफ। एक फ्राई पैन में मैंने 2 टेबलस्पून बटर लेकर उसको मेल्ट कर लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मैदा, प्लेन फ्लोर, और इसको थोड़ा सा जो है आप विस्कर की मदद से जो है मिक्सअप करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये सॉस बिल्कुल बेशमेल सॉस जैसी बनती है, वाइट सॉस। जी तो बस इसको हमने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी।
मिल्क मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है, इसको ज़रा सा हीट अप हो जाइए तो फिर हम जो है फ्लेम को कम कर देंगे और इसमें जो है दूध ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसमें दूध लिया है और मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए एक हाथ से जो है मुझे फ़ोन मैनेज करना है। तो आपको क्या करना है, एक आराम आराम से जो है इसमें दूध डालना है और इसको विस्कर की मदद से हिलाते जाना है, क्योंकि अगर आपने फ़ौरन इसको नहीं हिलाया तो इसमें लम्स बनने का डर होता है और फिर वो बाद में ठीक नहीं होते। तो जी मैंने सारा दूध इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से हिला लूँगी। और इसको अब हमने फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके इसको गाढ़ा कर लेना है। जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी ये थिक होना शुरू होती जाएगी, तो आपने इसको हिलाना नहीं छोड़ना, इसको कॉन्टीन्यूस आपने हिलाते जाना है। और अब मैं इसमें तकरीबन ½ टी स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करूँगी और काली मिर्चें ऐड करूँगी इसमें तकरीबन ½ टी स्पून के करीब। बस ये अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और आप देखें कॉर्नर से ये जो है थोड़ी थिक होना शुरू हो गई है, आपने इसको कॉन्टीन्यूस बस हिलाते जाना है। और इसके साथ साथ ही मैं इसमें अजवाइन के एक पिंच जो है, थोड़ी सी अजवाइन 1-2 पिंच के करीब वो ऐड कर दूंगी। इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। आपने देखा होगा कि मैं पास्ते की जो पहली रेसिपीज़ मैंने आपसे शेयर की थी, मैं ये यूज़ करती हूँ स्पेशली सॉस में। तो नटमेग की जगह आप ये यूज़ कर लें। सॉस हमारी रेडी है, देखें थिक हो चुकी है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। लज़ानिया को कर लेते हैं असेंबल जल्दी से। अब शीट्स जो है वो मेरे पास यही डिश अवेलेबल थी इस टाइम, तो शीट्स जो है वो इसकी लेंथ के लिहाज से लंबी है, मैंने कट नहीं की, ऐसे ही इसमें कुछ जो है वो टूट गई हैं तो मैंने ऐसे ही इसमें लगा दिया है। कोई इशू नहीं है, अगर आपकी शीट्स टूट जाएं तो आप इसको मैनेज करके अरेंज कर लें। शीट्स बिछा देंगे, उसके ऊपर हम अपना कीमा जो है वो लगाएंगे, उसकी लेयरिंग, यानी बेसिकली आपने लेयरिंग करनी है, कीमे की लेयरिंग कर देंगे इसके ऊपर। अच्छे से हमने कीमा स्प्रेड करने के बाद हमने अपनी जो वाइट सॉस बनाई थी, आप देखें इतना क्रीमी टेक्सचर है और आपको यही टेक्सचर, यही थिकनेस रखनी है इस सॉस की, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना है इसको। अब इस सॉस की एक लेयर लगा देंगे अच्छे से हर तरफ। और इसके बाद मैं इस पे डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह केचप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चिली गार्लिक सॉस का फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दी है। इसके साथ ही मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ है जिसको मैंने श्रेड कर लिया था, और गर्मी की वजह से इस चीज़ का जो है हाल बेहाल हो चुका है, तो मैंने इसको थोड़ा सा वो स्प्रिंकल कर दिया है। और अब इसके ऊपर दोबारा हम जो है लज़ानी की शीट्स रख देंगे और फिर से यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। शीट्स अरेंज करने के बाद आप इसके पर दोबारा से जो है कीमे की लेयर लगाएंगे। जी, तो लज़ानिया शीट्स मैंने समहाउ मैनेज कर ली हैं, अरेंज कर ली हैं। अब इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ कीमा। दोबारा से हम कीमे की लेयर बना देंगे इसके ऊपर और फिर से इसके ऊपर डाल देंगे सॉस, वाइट सॉस और चिली गार्लिक सॉस और चीज़ स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह मैंने इसको ऊपर तक रेडी कर लिया है। और ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जिस पे मैंने कीमा डाला है और फिर वाइट सॉस अच्छे से स्प्रेड कर दी है। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये चिली गार्लिक सॉस अगेन, और इसके ऊपर हम जो है मोज़रेला चीज़ को वो बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे हर जगह, ताकि ऊपर से जो है एक चीज़ी लुक आए। तो जी ये मोज़रेला चीज़ है जिसको मैं अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी और कॉर्नर्स पे आपने अच्छे से लगाना है, इसको चीज़ों चीज़ कर देना बस। चलें जी, ये हो गया है। और
इसके ऊपर आप चाहें तो काली मिर्च स्प्रिंकल कर सकते हैं, या अगर चाहें तो अजवाइन भी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर सकते हैं। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, बहुत मज़े की खुशबू आएगी उससे। लज़ानिया हमने कर लिया है असेंबल। बस मेरी चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही, मैंने सोचा सारी ही डाल दूँ। तो अच्छे से मैंने इसके ऊपर चीज़ को स्प्रेड आउट कर दिया है। और अब ये मैंने ले ली हैं काली मिर्चें, और काली मिर्चें इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। ओवन को मैंने प्री हीट होने रख दिया था 200 डिग्री पे जो है। इसको मैंने 15 मिनट प्री हीट किया, और अब इसमें मैंने लज़ानिया रख दिया है। 15 मिनट बाद जो है मैं इसको निकालने लगी हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं इसको। आप ग्लव्स यूज़ कर लें, मैंने तो रिस्क लेने का ठेका उठा रखा है, तो मैंने इसको निकाल लिया है ऐसे ही। बस देखें कितने मज़े का लग रहा है ये, ऊपर से चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। बेसिकली अंदर से ये कुकड होता है, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको जो है पिज़्ज़ा कटर के साथ कट कर लें, पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो छुरी के साथ काट लें, कोई गाल नहीं। तो जी इसको हम कर लेंगे इस तरह से, पीस आउट, पीस आउट। तो इसको अब करते हैं डिश आउट। देखिए कितने मज़े की लेयर्स बनी हैं, और कितना मज़े का यमी चीज़ी लग रहा है ये। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। और अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।